प्रश्न 21। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा 14 मीटर है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है कि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो देखिए ये दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है? समकोण है। तो इस तरह से इसका चित्र बना लेना है। इसको हम नाम लिखेंगे A B C D। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर। अब देखिए इसका भुजा है 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर। ठीक है। तो AD है 5 मीटर, DC है 12 मीटर, BC है 14 मीटर और AB है 15 मीटर। और कोण D क्या है? समकोण है। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर 5 मीटर, DC बराबर 12 मीटर, BC बराबर 14 मीटर, AB बराबर 15 मीटर और कोण ADC बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो कोण ADC कितना है? 90 डिग्री है। देखिए कोण ADC यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, क्योंकि कह रहा है कि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो AD और DC जो भुजा है उसके बीच का कोण समकोण है, यानी कोण ADC, यानी ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। तो इतना लिख लेंगे, कोण ADC बराबर 90 डिग्री। इतना दिया हुआ है। AD 5 मीटर, DC 12 मीटर, BC 14 मीटर, AB 15 मीटर और कोण ADC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना। तो रचना क्या करेंगे? AC को मिलाया। ठीक है। तो रचना क्या करना है? AC को मिला देना है। AC को मिला देना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि D क्या है? देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है, कोण D समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो त्रिभुज ADC में कोण D समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ADC। देखिए ये जो, तो विकर्ण AC को मिलाने पर चतुर्भुज जो है दो त्रिभुज में बट चुका है। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADC क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 5 मीटर, आधार दिया हुआ है 12 मीटर। तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
तो यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में AC बराबर हो जाएगा AD का वर्ग जोड़ DC का वर्ग का अंडर रूट। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा AC क्या है, कर्ण है समकोण त्रिभुज ADC में, AC कर्ण है, AD हो गया लंब, DC हो गया आधार। तो AC बराबर हो जाएगा AD का वर्ग जोड़ DC का वर्ग, यानी कर्ण बराबर होगा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो ये सूत्र लगा देंगे। देखिए AC निकालना है हमको, तो AC बराबर क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज ADC में, यानी इस त्रिभुज में, तो AC बराबर हो जाएगा AD का वर्ग यानी लंब का वर्ग जोड़ DC का वर्ग यानी आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो AD दिया हुआ है 5 मीटर, DC दिया हुआ है 12 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे AD कितना है 5 मीटर है यानी 5 का वर्ग, DC कितना है 12 मीटर यानी 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169। तो 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13, यानी AC बराबर आ गया 13 मीटर। ठीक है, AC बराबर कितना आ गया 13 मीटर। देखिए AC ज्ञात हो गया हमको 13 मीटर, ये जो AC है वो ज्ञात हो गया है, कितना आ गया 13 मीटर। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADC में यानी समकोण त्रिभुज ADC में, तो समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं अब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके। तो आधार हो गया DC और AD हो गया लंब ऊंचाई। और देखिए त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में समकोण यहाँ पे ABC क्या है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसको हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो AC 13 मीटर हम निकाल चुके हैं, BC 14 मीटर और AB 15 मीटर, तो तीनों भुजा ज्ञात हो गया है। तो हीरो का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और त्रिभुज ADC तो समकोण त्रिभुज है, तो इसको तो हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि आधार है DC और AD है ऊंचाई, क्योंकि AD लंब है DC पर, तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है इसमें। और इस त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात हो गया है 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, तो समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC क्या है समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हमको आधार और ऊंचाई ज्ञात है, तो इसमें हम ये सूत्र लगा देंगे। देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जब आधार और ऊंचाई जब ज्ञात नहीं हो तब हीरो का सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, जब आधार और ऊंचाई नहीं पता रहता है तो तब हीरो का सूत्र लगाया जाता है। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई मालूम है, क्योंकि त्रिभुज ADC क्या है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा एक दूसरे पर लंब होता है, यानी तो दो भुजा जो होता है एक दूसरे पर लंब होता है, तो एक आधार हो जाएगा एक ऊंचाई हो जाएगा।
तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार यहाँ पे हो गया DC, आधार हो गया DC और ऊंचाई हो गया AD। देखिए समकोण त्रिभुज ADC में यानी इस त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी AD और DC क्या है, एक दूसरे पे लंब है। तो इसका मतलब हो गया कि एक भुजा आधार हो गया तो एक भुजा लंब हो गया। तो DC यहाँ पे आधार है, AD क्या है, लंब है, और AC क्या है, विकर्ण है। तो AC से तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि आधार और ऊंचाई से ही इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो DC कितना है, 12 मीटर, AD है 5 मीटर। तो DC की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना DC है 12 मीटर, AD है 5 मीटर। तो 2 छक 12 कट गया, यानी कितना आ गया, 6×5 30 वर्ग मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है 30 वर्ग मीटर। लिखे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है, तो AB बराबर A बराबर दिया हुआ है 15 मीटर, कॉमा BC बराबर B बराबर दिया हुआ है 14 मीटर, कॉमा AC बराबर C बराबर दिया हुआ है 13 मीटर। तो देखिए त्रिभुज ABC में एक भुजा है 15 मीटर, दूसरा भुजा है 14 मीटर, तीसरा भुजा है 13 मीटर। ठीक है, AB 15 मीटर है, BC 14 मीटर है, AC 13 मीटर है। तो तीनों भुजा को ABC के रूप में मान लेंगे, क्योंकि हीरो के सूत्र से इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरो के सूत्र में ABC करके तीनों भुजा को लिखा गया है, इसीलिए AB को A मान लेंगे, BC को B और AC को C मान लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज में, ठीक है, तो इस त्रिभुज में AB है 15 मीटर, BC है 14 मीटर और AC है 13 मीटर। तो AB को A मान लेंगे, BC को B, यानी पहला भुजा को A, दूसरा भुजा को B, तीसरा भुजा को C। तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः S बराबर A + B + C/2। अब देखिए S क्या होता है, तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि बस तीनों भुजा ही ज्ञात है और कुछ नहीं ज्ञात है इसमें। ठीक है, तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमको अर्ध परिमिति ज्ञात करना पड़ता है, यानी S हो गया अर्ध परिमिति। ठीक है, तो अर्ध परिमिति को S से लिखते हैं। अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा। अब देखिए तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमिति, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा। तो लिखेंगे A कितना है 15, B है 14, C है 13/2। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 1 2 3 1 4, यानी 42 आ जाएगा। 42/2, 42 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 मीटर। ठीक है, तो 15, 14 और 13 को जोड़ने पर 42 आ गया, यानी परिमिति आ गया 42। लेकिन 42 का आधा करना है हमको, यानी अर्ध परिमिति ज्ञात करना है, तो हो गया 21 मीटर। तो S बराबर हो गया 21 मीटर। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C।
ठीक है, ये सूत्र होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस कितना है, एस हम निकाल चुके हैं 21, तो एस के जगह पे 21 लिखेंगे, ए की जगह पे पहला भुजा यानी 15 मीटर, बी की जगह पे दूसरा भुजा तो 21 माइनस 14 लिखेंगे, दूसरा भुजा 14 मीटर है, सी की जगह पे 13, तो अर्ध परिमिति हो गया 21, तो एस की जगह पे 21 लिखेंगे, ए बी सी हो गया पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा त्रिभुज का, तो ए की जगह पे 15, बी की जगह पे 14, सी की जगह पे 13, तीनों भुजा को लिख लेंगे ए बी सी की जगह पे। अब हो जाएगा 21 गुना 21 में से 15 घटाएंगे 6 आएगा, 21 में से 14 घटाएंगे 7 आएगा, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसका अंडर रूट इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 का भाज्य गुणनखंड होगा 7 या 21, 6 का भाज्य गुणनखंड होगा 3 दूना 6, 7 अभाज्य संख्या है, 8 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो देखिए 21 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 7, 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 7 अभाज्य संख्या है, 8 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्यों किए हैं, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो जोड़ा में से एक बाहर करेंगे, तो देखिए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, 2 बार 3 है तो एक बाहर हो जाएगा, 2 बार 3 गुना हो रहा है, 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ भी है गुना हो रहा है, देखिए 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो 2 7 गुना हो रहा है तो एक 7 बाहर हो जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, तो जोड़ा में से एक एक बाहर कर लेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84 वर्ग मीटर। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया है, दोनों त्रिभुज का। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हम लाए थे 30 वर्ग मीटर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 84 वर्ग मीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 30 वर्ग मीटर जोड़ 84 वर्ग मीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल आया था 30 वर्ग मीटर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है 84 वर्ग मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 84 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 114। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 114 वर्ग मीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया, कितना आएगा 114 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।